Now, children, coming to the last paragraph of page 19, see what is written here. One morning, the giant was lying awake in bed. When he heard some lovely music, it sounded so beautiful to his ear that he thought it must be King's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside the window, but it was so long since he had heard a bird singing in the garden that it seemed to be him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, the said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. तो बच्चों एक सुबह जब जाइंट सो रहा पड़ा हुआ होता है अपने बिस्तर में ऐसे ही, और जगता हुआ पड़ा होता है, और वो एक ऐसा म्यूजिक सुनता है जो कि बहुत ही मधुर होता है। और उस मधुर संगीत सुनकर वो सोचता है ये तो लग रहा है कि राजा के म्यूजिशियन है जो कि निकल रहे होंगे इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हुए। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया लिनेट थी, लिनेट पक्षी था, जो कि उसकी विंडो के बिल्कुल पास में बैठ के गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन ये इतना दिन हो गए थे कि उसने किसी बर्ड को अपने गार्डन में नहीं सुना था, इसीलिए उसको ऐसा लगा। देन द हिल स्टॉप, और जैसे ही उस चिड़िया का स्वीट म्यूजिक स्वीट आवाज निकाली, और हेल जो था वो रुक गया, क्योंकि वो डांस करते करते पूरा गार्डन खराब कर रहा था। और हेल स्टॉप्ड, फिर नॉर्थ विंड भी स्टॉप हो गई, स्टॉप रोरिंग, उसने चिल्लाना बंद किया, एंड डिलीशियस परफ्यूम, और बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम बहने लगा उसके गार्डन में। और फिर उसको क्या लगता है, सेल्फिश जैन बोलता है कि मुझे लगता है लास्ट एट लास्ट, अब आखिरी में मेरे पास भी, मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आ गई। और वो अपने बिस्तर से उठ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, द सेकेंड पार्ट वी विल रीड। ही सॉ अ मोस्ट, बच्चों लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, सिर्फ वही पढ़ाएंगे हम। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने इतनी अद्भुत दृश्य देखा। और क्या देखा, थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटा सा उसके दीवार के अंदर एक छेद था, छोटा सा छेद था, जिसमें चिल्ड्रन हैड क्राफ्ट, जो बच्चे थे वो क्राफ्ट करके, मतलब रेंग रेंग के आ गए छोटे से होल से, क्योंकि वो तो छोटे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठ गए थे। इन एवरी टी, और हर एक पेड़ पर, दैट ही कुड सी, देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। तो जहाँ भी जिस पेड़ पर भी वो देख रहा था, ब्रांचेस पे, हर एक ब्रांच पे एक छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, लेकिन और बच्चे के आने पर ट्रीज जो थे बहुत ही आनंद में थे, बहुत खुश थे। दे कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने हर जगह पत्तियां खिला ली, फूल खिला लिए थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपनी शाखाएं जो थे वो जेंटली, बहुत ही विनम्रतापूर्व से हिला रहे थे, क्योंकि वो खुश हो गए थे कि बच्चे आ गए हमारे गार्डन में, इसलिए पेड़ों ने खिलना भी शुरू कर दिया था। नाउ children, we will read page number 21, above the children's head, और बच्चों के सिर पर जो थे वो बहुत ही प्यार से, जैसे कोई हाथ फेरता है आपके प्यार से आपके सर पे, वैसे ही उन बच्चों के सर पर जो ट्रीज थे अपने जेंटली अपनी अपनी ब्रांचेस को वो वेव कर रहे थे। द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और चिड़िया भी आ गई थी, चिड़िया हर जगह उड़ रही थी, ट्विटरिंग गाना गा रही थी, वो आनंद से बहुत खुश थी, सब लोग बहुत खुश हो गए थे। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप तो द ग्रीन ग्रास एंड लॉफिंग, और फ्लावर्स भी ग्रीन ग्रास से ऊपर निकल आए थे और बहुत ही हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, लेकिन एक कोने में, स्टिल इट वॉज विंटर, एक कोने में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो बहुत ही दूर एक कोना था गार्डन का। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय,
और वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो ट्रीज की ब्रांच पे चढ़ भी नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड, और वो इधर उधर भटक रहा था। क्राइंग बिटरली, बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट, और क्योंकि उस कॉर्नर के पेड़ पर कोई भी बच्चा नहीं बैठ पाया। वो छोटा बच्चा चेज कर रहा था, उसको चढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। और वो रो भी रहा था, लेकिन उस पर अभी भी स्नो थी, ठीक है, अभी भी उस पर फूल नहीं खिले थे। द पुअर एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। और नॉर्थ विंड जैसे चारों जो फ्रेंड थे, ये नॉर्थ विंड, स्नो और ये सब उसके उस पेड़ पर रोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ो छोटे बच्चे, सेड द ट्री। ट्री बोल रहा था कि आओ बच्चे चढ़ो मेरे ऊपर। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन, और उसने अपनी ब्रांचेस को नीचे गिरा दिया। बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट हर्ट, जाइंट जो ये सब कुछ देख रहा था, उसका हार्ट, इतना कठोर हार्ट था, वो भी मेल्ट हो गया, वो भी पिघल गया। एज ही लुक्ड आउट, जैसे उसने छोटे बच्चों को ट्रेस करते हुए देखा कि वो नहीं चढ़ पा रहा है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, फिर उसने सोचा मैं कितना स्वार्थी था, कितना मतलबी था मैं। ही सेड नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी। आई विल put that poor little boy on the top of the tree. मैं इस छोटे बच्चे को ऊपर टॉप पे चढ़ा दूंगा। And then I will knock down the wall. और फिर मैं इस दीवार को जो मैंने बनाई है इसको गिरा दूंगा। And my garden shall be children's playground forever and ever. और मेरा गार्डन हमेशा के लिए बच्चों के लिए बन जाएगा। He was really very sorry for what he had done. वो बहुत ही अपने किए पे बहुत ही पछतावा था उसने, जो भी उसने किया। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स, और फिर वो स्टेयर्स के से उतरने लगा। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने फ्रंट डोर था जो वो बहुत ही हल्के से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और फिर अपना दरवाजा खोलते ही वो गार्डन में, क्योंकि वो तो विंडो से देख रहा था ये सब चीज़ें, फिर वो एंट्री लेता है अपने गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन बच्चों ने जैसे ही उसको देखा, दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, वो इतने डर गए कि वो सब भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे बच्चे भाग गए फिर से वहाँ विंटर आ गई। और द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो छोटा था, वो भाग नहीं पाया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, तो वो कुछ सोच ही नहीं पाया, वो तो रो रहा था क्योंकि उसने अभी भी इंजॉय नहीं कर पाया था सही से। दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, और उसने छोटी आंखों में आंसू भरे थे, हाँ, और उसने जायंट को देखा भी नहीं आते हुए। एंड द जायंट स्टोल अप behind him and took him gently in his hand. और जायंट जो था उसके पीछे खड़ा था, और उसने अपने जेंटली, अपने हाथों से, प्यार से, अपने हाथों से उठा लिया उसको अपने हाथों में। एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और जैसे ही उसको पेड़ पे रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही वो पेड़ पे बैठता है, तुरंत ही ट्री के ऊपर छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं, और वो खिलने लगता है, पत्तियाँ आ जाती हैं, और पत्तियाँ आने से बर्ड्स आ जाती हैं, बर्ड्स आती हैं तो वो फिर गाना गाने लगती है। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और छोटा बच्चा अपनी बाहों को फैलाता है। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उसको अपनी आर्म्स को जाइंट के गर्दन के चारों तरफ रखता है, मतलब प्यार से। एंड किस्ड हिम, और उससे किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग, और जैसे ही बच्चे देखते हैं कि वो तो छोटे बच्चे से प्यार कर रहा है, तो वैसे ही सारे बच्चे भागकर उसके पास आ जाते हैं कि अब वो वैसा पुराना जाइंट नहीं रहा है, उतना विकेट और उतना दुष्ट नहीं रहा है। नाउ चिल्ड्रन कम टू पेज नंबर 22, एंड वी विल रीड this paragraph only for this session. Now read out the paragraph, the first line of this page. Back and with them came spring. It is your garden. और जैसे ही वो बच्चे आते हैं, क्या होता है, स्प्रिंग भी वापस आ जाती है, और स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, फिर फूल खिलने लगते हैं। इट इज़ योर गार्डन नाउ। फिर सेल्फिश जाइंट समझ जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे, और वो कहता है कि अब ये आप लोगों का गार्डन है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, अब ये तुम्हारा गार्डन है। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, वो बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी निकालता है। एंड नॉक डाउन द वॉल, और जो उसने वॉल खड़ी करी थी गुस्से में, वो उसको
गिरा देता है नीचे। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the garden. और जब वहाँ बच्चे जहाँ लोग वहाँ के जो लोग थे नेटिव्स थे, वो देखते हैं मार्केट जाते हैं 12 बजे, तो वो देखते हैं जाइंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और इतना सुंदर उसका गार्डन था, और स्प्रिंग आने से और भी सुंदर हो गया था। तो वो लोग जो थे ऐसे दृश्य को देखते हुए जाते थे। अब बच्चों आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।